कलयुग अपने अंतिम समय पर था। चारों ओर अधर्म, पाप और अन्याय का बोलबाला था। मासूम रो रहे थे, पृथ्वी कराह रही थी और देवता मौन थे। तब शंभल ग्राम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कल्कि। उसके नेत्रों में अग्नि थी और हृदय में करुणा। वह बड़ा हुआ और जैसे जैसे समय बीता उसे अपने भीतर ईश्वर का आभास होने लगा। वह जानता था उसे कुछ बड़ा करना है। उधर त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में माता वैष्णो देवी तप में लीन थीं। उन्होंने वर्षों से संसार से दूर रहकर ध्यान साधना की थी। वे किसी का इंतजार कर रही थीं, उस अंतिम धर्मावतार का जो अधर्म को समाप्त करेगा। एक दिन कल्कि को ध्यान में माता की झलक मिली। एक शक्तिशाली स्त्री, शांत पर अग्निमय, और तभी उन्हें अनुभूति हुई, यही है वो शक्ति जो उनके पथ की पूरक है। कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर पर्वत की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनका हृदय गहराता गया। जब वे गुफा में पहुंचे, माता अब भी ध्यान में थीं। कल्कि ने उनके चरणों में शीश नवाया। माता ने धीरे से नेत्र खोले। उनके नेत्रों में अपार प्रेम था और मुख पर तेज। कल्कि बोले, हे आदि शक्ति, मेरे पथ की पूर्णता आपके बिना संभव नहीं। धर्म की स्थापना के लिए मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। माता मुस्कुराईं और बोली, हे धर्मावतार, मैं वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब समय आ गया है। चलो साथ चलें। चलो अधर्म का अंत करें और सत्य युग की शुरुआत करें। उस दिन केवल दो शक्तियां नहीं मिली, बल्कि धर्म और शक्ति का संगम हुआ। पृथ्वी ने राहत की सांस ली, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में एक नई सुबह का सूरज उग आया जो अब अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगा। अगर आपको ये